खेसारी लाल यादव रानी चटर्जी का नागिन मूवी, जब नागिन मूवी आया था तो खास खेसारी लाल यादव और रानी चटर्जी का सुपर हिट जोड़ी माना जा रहा था उस समय, क्योंकि रानी चटर्जी का और खेसारी लाल का उस समय का सबसे सुपर डुपर हिट मूवी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि खेसारी लाल यादव और रानी चटर्जी की कोई दोबारा मूवी आई ही नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि रानी चटर्जी और खेसारी लाल यादव के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है, इसके वजह से दोबारा उनकी कोई भी मूवी नहीं आई। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि रानी चटर्जी का उस समय सिंगल ही एक हीरो के टाइप में उनकी खुद की मूवी आ रही थी जो सुपर डुपर हिट जा रही थी। इस चक्कर में खेसारी लाल यादव और रानी चटर्जी कोई दोबारा मूवी आई ही नहीं। लेकिन सूत्रों से माने इस खबर को देखा जाए तो खेसारी लाल यादव के नए नए हीरोइन यानी कहे एक तरह से देखा जाए तो काजल राघवानी के साथ बहुत ही चिपकी पिक्चर आ रही थी। खेसारी लाल यादव काजल राघवानी के अलावा और किसी हीरोइन के साथ शायद ही खेसारी लाल की मूवी आई बीच में। लेकिन जब से खेसारी लाल यादव और रानी चटर्जी का नागिन स्टार्ट हुआ उसके बाद काजल राघवानी खेसारी लाल के मूवी में आना चालू, एक बैक टू बैक खेसारी लाल और काजल राघवानी की मूवी आने लगी। उसके बाद और रानी चटर्जी खेसारी लाल दोनों अलग अलग अपना मूवी में काम करने लगे, क्योंकि रानी चटर्जी भी अपने मूवी के जिस मूवी में काम कर रही थी वो किसी हीरो की खास जरूरी नहीं पड़ रहा था, क्योंकि रानी चटर्जी हीरो का ही काम कर रही थी। और उसके बाद रानी चटर्जी की मूवी सुपर डुपर हिट जा रही थी। खेसारी लाल यादव का अलग था, पवन सिंह, अन्य अन्य कलाकार का सब अलग अलग अपना सबका एक सेटअप बैठा हुआ था। सबका अम्पारी दुबे निरहू के साथ अक्षरा सिंह पवन सिंह का जोड़ी बना हुआ था, और इधर काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव का जोड़ी बना हुआ था। इस बीच में देखा जाए तो वो सब अपने अपने टूर पे बैठे आइए पहले सुनते हैं अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है। हम सीमाएं लांघ गए हैं, उनकी भी सूची बनी हुई है। मैं अब उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए साथ ही देखिए सरकार आती रहती है जाती रहती है, लेकिन पुलिस प्रशासन वही रहता है। सरकार का काम है 5 साल तक आना, 5 साल के बाद हो सके तो वही सरकार आए या हो सके तो कोई और सरकार भी आ सकता है। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो बहुत जल्दी चेंज नहीं होती है। 58 साल तक सर्विस देती है। 58 साल के बाद ही पुलिस प्रशासन या कोई भी सरकारी कर्मचारी का रिटायरमेंट मिलता है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी का इतनी जल्दी आना जाना नहीं होता है। लेकिन नेता तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, सरकार आती रहती है जाती रहती है। लेकिन अभी जो पुलिस प्रशासन के ऊपर श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि मुझे बीजेपी के पुलिस पे और बीजेपी पे मुझे भरोसा नहीं है। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी ने कहा था कि अब वैक्सीन लगवाएंगे, वो भी बीजेपी की, यानी वैक्सीन लगवाने का विरोध किए थे और दूसरी लहर में इतने सारे मौत हो गई। अगर वैक्सीन कुछ ज़्यादा लग गया होता बंदे को तो इतनी मौत नहीं होती। तो अखिलेश यादव जी पिछली बार विरोध किए थे कि हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, बीजेपी का वैक्सीन पे भरोसा नहीं है। लेकिन कुछ दिन बाद दूसरी लहर ख़त्म होने के बाद श्री मुलायम सिंह यादव जी ने भी वैक्सीन लगवाया, अखिलेश यादव ने भी लगवाया। उनके पार्टी के आने आदमी भी बहुत सारे पार्टी के जो वैक्सीन पहले विरोध करते तो वैक्सीन लगवाना चालू कर दिए। तो शुरू में बोले कि हम बीजेपी का वैक्सीन लगवाएंगे, इस समय बोले कि बीजेपी के पुलिस प्रशासन पे विश्वास नहीं है। तो भाई साहब सरकारें आती है जाती है, पुलिस प्रशासन वही रहता है। तो इसलिए कोई भी बयान देने से पहले नेताओं को सोचना चाहिए, क्योंकि एक नेता जब बात बोलता है ना तो दूर तक जाता है। हर नेता के करोड़ों में फॉलोअर होते हैं, करोड़ों चाहने वाले होते हैं जो उस नेता के बात को लेके चलता है। आज अखिलेश यादव ने कहा है कि मुझे बीजेपी के पुलिस पे भरोसा नहीं है। यही पुलिस 5 साल पहले 4.5 साल पहले अखिलेश यादव के इशारे से काम कर रही थी, तो पुलिस वाले अच्छे थे। लेकिन आज पुलिस वाले ख़राब हो गए। तो अखिलेश यादव जी को सोचना चाहिए, उसके ऊपर विचार करना चाहिए, ऐसा बयानबाजी से बचना चाहिए। आप क्या कहते हैं अपना कमेंट बताइए। धन्यवाद। खेसारी लाल जी ने पहले भी एक बहुत बड़ा सॉन्ग
बहुत बड़ा सुपरस्टार के ऊपर गाना गा दिया था सानिया मिर्ज़ा के खिलाफ। सानिया मिर्ज़ा के नथुनिया जान मारे ली, सानिया मिर्ज़ा दूल्हा खोजली पाकिस्तानी, सानिया मिर्ज़ा को बहुत ऐसा सॉन्ग गाया हुआ है। तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हो, किसी को कुछ बुरा नहीं लगा। लेकिन जब खेसारी लाल के खुद की बेटी के ऊपर जब गाना आया तो उन्हें बहुत बुरा लग गया। सोशल मीडिया पे खुलेआम धमकी दे रहे हैं, मारने की धमकी दी है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी। आपको पता होगा शाहिद अफरीदी एक अच्छे बल्लेबाज है, एक अच्छे क्रिकेटर भी है। दुनिया में उनका नाम भी है, लेकिन उनका नाम तब इतिहास में जब गवाह बन गया। जो पढ़े लिखे और थोड़ा जो कम पढ़े लिखे तो उनका बात तो अलग होता है। जब शाहिद अफरीदी जैसा एक क्रिकेटर अपने ही बहन से शादी कर लिया था, उस समय मार्केट में बहुत हंगामा मचा था। शाहिद अफरीदी एक जाने माने नाम थे। उन्हें बताया गया कि नदिया से शादी, उनकी बीवी का नाम नदिया है, तो शाहिद अफरीदी का शादी उनसे हो गया था, क्योंकि उनका बहन का ही मामा का ही लड़की नादिया थी। नादिया से उसका शादी हुआ और उसके बाद दोनों की ज़िंदगी में बहुत इधर उधर हुआ। तो इसलिए नादिया और शाहिद अफरीदी दोनों सगे बहन भाई है। और इन लोगों में ऐसा नियम है कि रिश्ते में बहन को कम से कम तो दूर रखना चाहिए। नादिया शाहिद अफरीदी मामा के लड़की है, नादिया उसकी, शाहिद अफरीदी, उनकी शादी हो गई। धन्यवाद दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेटर दुनिया की। क्रिकेटर में बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो नाम कमाए, शोहरत कमाए, पैसा कमाए, दौलत कमाए, हर चीज़ कमाया। लेकिन एक ऐसा क्रिकेटर है महेंद्र सिंह धोनी, जो नाम भी कमाया, शोहरत भी कमाया, दौलत भी कमाया। और क्रिकेटर में जब उन्हें कप्तानी मिली गई तो क्रिकेटर के इतिहास में इतना विश्व कप या बहुत से ऐसे नाम अपने नाम किए। लेकिन जब शादी की बारी आई तो एक अनजान लड़की से शादी किया। दूर दूर तक उनका बहुत, जैसे प्रियंका चोपड़ा से बीच में रिश्ता बन रहा था, सानिया मिर्ज़ा, बहुत ऐसे से बात चल रहा था कि उनसे उनका शादी होगा। लेकिन उसने शादी इन सब को छोड़ के एक आम लड़की से शादी किया। अभी ऐसा शादी कहाँ तक कि मीडिया तक को भी खबर नहीं दी गई थी, लेकिन चुपचाप मीडिया कुछ ना कुछ पहुँच ही गई थी। लेकिन बहुत आम जिंदगी जीने वाले महेंद्र सिंह धोनी आम जिंदगी जिए और आम लड़की से शादी किया। इतना शोहरत कमाने के बाद भी एक आम लड़की से शादी कर लेना, ये बाकी सबके लिए एक चौंकाने वाला था। धन्यवाद दोस्तों। उनसे कह दो कि वो बस पे चढ़ा ना करे, उनसे कह दो कि वो बस पे चढ़ा ना करे, उसके चढ़ने से कांच भी मसक जाते हैं। हो ना हो कोई उनके चाहने वाले पीछे लटक जाते हैं। ते शेर किसी ने कहा है, बहुत खूब कहा है। तो इसी तरह ये कहानी चलता ही रहता है। जय हिंद। खेसारी लाल जी ने पहले भी एक बहुत बड़ा सुपरस्टार के ऊपर गाना गा दिया था सानिया मिर्ज़ा के खिलाफ। सानिया मिर्ज़ा के नथुनिया जान मारे ली, सानिया मिर्ज़ा दूल्हा खोजली पाकिस्तानी, सानिया मिर्ज़ा को बहुत ऐसा सॉन्ग गाया हुआ है। तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हो, किसी को कुछ बुरा नहीं लगा। लेकिन जब खेसारी लाल के खुद की बेटी के ऊपर जब गाना आया तो उन्हें बहुत बुरा लग गया। सोशल मीडिया पे खुलेआम धमकी दे रहे हैं, मारने की धमकी दी है। कॉलेज में मैं जब पढ़ता था, ये उन समय की कहानी है, मेरे याद में आज भी वो रोती है, एक ऐसी पगली दीवानी है। ये उन समय की बात है जब कॉलेज में लड़का लड़की पढ़ते हैं तो एक दूसरे से प्यार हो जाता है और उन समय कुछ ऐसे रिश्ते बन जाते हैं कि एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। उनसी बीच में एक लड़की ने एक लड़का से कहा था यू लव मी, पर लड़का कुछ उसे रिप्लाई नहीं देता है और वो लड़का चला जाता है कॉलेज ख़त्म होने के बाद। बस किसी फैशन में से किसी ने कुछ उससे कुछ सवाल कर लेता है तो लड़का उसे जवाब देता है कि उन समय की कहानी है जब कॉलेज में मैं पढ़ता था, मेरे प्यार में दिन रात रोती थी, एक ऐसी पगली दीवानी थी। तो मोहब्बत है ना कहीं से घूम फिर के आपको पीछे आता है, आपको याद करता है। मोहब्बत ऐसी चीज़ है कि रास्ते में एक बार आपसे मुलाकात ज़रूर होगी, तेरी याद में आज भी वो रोती होगी, एक ऐसी पगली दीवानी है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेटर दुनिया की। क्रिकेटर में बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो नाम कमाए, शोहरत कमाए, पैसा कमाए, दौलत कमाए, हर चीज़ कमाया।
लेकिन एक ऐसा क्रिकेटर है महेंद्र सिंह धोनी, जो नाम भी कमाया, शोहरत भी कमाया, दौलत भी कमाया, और क्रिकेटर में जब उन्हें कप्तानी मिली गई तो क्रिकेटर के इतिहास में इतना विश्व कप या बहुत से ऐसे नाम अपने नाम किए। लेकिन जब शादी की बारी आई तो एक अनजान लड़की से शादी किया। दूर दूर तक उनका बहुत, जैसे प्रियंका चोपड़ा से बीच में रिश्ता बन रहा था, सानिया मिर्जा, बहुत ऐसे से बात चल रहा था कि उनसे उनका शादी होगा, लेकिन उसने शादी इन सब को छोड़ के एक आम लड़की से शादी किया। अभी ऐसा शादी कहाँ तक कि मीडिया तक को भी खबर नहीं दी गई थी, लेकिन चुपचाप मीडिया कुछ ना कुछ पहुँच ही गई थी। लेकिन बहुत आम जिंदगी जीने वाले महेंद्र सिंह धोनी आम जिंदगी जिए और आम लड़की से शादी किया। इतना शोहरत कमाने के बाद भी एक आम लड़की से शादी कर लेना, ये बाकी सबके लिए एक चौंकाने वाला था। न हिंदू बुरा होता है, न मुसलमान बुरा होता है। जो इंसान इंसानियत न समझे वो इंसान बुरा होता है। न हिंदू बुरा होता है, न मुसलमान बुरा होता है। जो इंसान इंसानियत न समझे वो इंसान बुरा होता है। न हिंदू बुरा होता है, न मुसलमान बुरा होता है। जो इंसान इंसानियत न समझे वो इंसान बुरा होता है। न हिंदू बुरा होता है, न मुसलमान बुरा होता है। जो इंसान इंसानियत न समझे वो इंसान बुरा होता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ खान सर के लिए कि खान सर, आपको बहुत बहुत मुबारक, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका नाम फैजल खान निकला। अगर फैजल खान की जगह आपका नाम अमित सिंह निकला होता ना, तो जितने बंदे आपके पीछे पड़े हुए थे ना, उसमें से कितने बंदे आपके खिलाफ फतवा निकलवा देते। बहुत पहले आपके कोचिंग सेंटर पे बम चला था ना, छोटा वाला, इस बार बड़ा वाला बम चलता। क्योंकि जो लोग आपके पीछे पड़े हुए थे ना, सब कहते हैं कि इस्लाम के पीछे पड़ा रहता है। ये फैजल खान नाम आपको बचा लिया। अगर आपका नाम अमित सिंह होता ना, तो आपके पीछे न जाने कितने सारे बंदे। जैसे कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में कमलेश तिवारी का गला रेत दिया था ना, आज तक उस बंदे को पता नहीं चला किसने रेता क्या किया, लेकिन इसने दो टूम बात बोला था और खुलेआम न्यूज़ चैनल पे इंटरव्यू दे के मौलाना सब कहते थे हम इसका गला रेतवा देंगे, ये कर देंगे, इतना रुपया इनाम देंगे। वो भी खेसारी लाल यादव, रानी चटर्जी का नागिन मूवी, जब नागिन मूवी आया था तो खास खेसारी लाल यादव और रानी चटर्जी का सुपरहिट जोड़ी माना जा रहा था उस समय, क्योंकि रानी चटर्जी का और खेसारी लाल का उस समय का सबसे सुपर डुपर हिट मूवी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि खेसारी लाल यादव और रानी चटर्जी की कोई दोबारा मूवी आई ही नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि रानी चटर्जी और खेसारी लाल यादव के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है, इसके वजह से दोबारा उनकी कोई भी मूवी नहीं आई। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि रानी चटर्जी का उस समय सिंगल ही एक हीरो के टाइप में उनकी खुद की मूवी आ रही थी जो सुपर डुपर हिट जा रही थी। इस चक्कर में खेसारी लाल यादव और रानी चटर्जी कोई दोबारा मूवी आई ही नहीं। लेकिन सूत्रों से माने इस खबर को देखा जाए तो खेसारी लाल यादव के नए नए हीरोइन, यानी कहे एक तरह से देखा जाए तो काजल रघवानी के साथ बहुत ही चिपकी पिक्चर आ रही थी। खेसारी लाल यादव काजल रघवानी के अलावा और किसी हीरोइन के साथ शायद ही खेसारी लाल की मूवी आई बीच में। लेकिन जब से खेसारी लाल यादव और रानी चटर्जी का नागिन स्टार्ट हुआ, उसके बाद काजल रघवानी खेसारी लाल के मूवी में आना एक बैक टू बैक खेसारी लाल काजल रघवानी की मूवी आने लगी। उसके बाद और रानी चटर्जी खेसारी लाल दोनों अलग अलग अपना मूवी में काम करने लगे, क्योंकि रानी चटर्जी भी अपने मूवी के जिस मूवी में काम कर रही थी वो किसी हीरो की खास जरूरी नहीं पड़ रहा था, क्योंकि रानी चटर्जी हीरो का ही काम कर रही थी। उसके बाद रानी चटर्जी की मूवी सुपर डुपर हिट जा रही थी। खेसारी लाल यादव का अलग था, पवन सिंह, अन्य अन्य कलाकार का सब अलग अलग अपना सबका एक सेटअप बैठा हुआ था। सबका अम्पारी दुबे निरहू के साथ अक्षरा सिंह, पवन सिंह का जोड़ी बना हुआ था, और इधर काजल रघवानी और खेसारी लाल यादव का जोड़ी बना हुआ था। इस बीच में देखा जाए तो वो सब अपने अपने टूर पे बैठे। आइए पहले सुनते हैं अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है।
में सीमाएं लांघ गए हैं, उनकी भी सूची बनी हुई है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए साथ ही देखिए, सरकार आती रहती है जाती रहती है, लेकिन पुलिस प्रशासन वही रहता है। सरकार का काम है 5 साल तक आना, 5 साल के बाद हो सके तो वही सरकार आए, या हो सके तो कोई और सरकार भी आ सकता है। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो बहुत जल्दी चेंज नहीं होती है। 58 साल तक सर्विस देती है। 58 साल के बाद ही पुलिस प्रशासन या कोई भी सरकारी कर्मचारी का रिटायरमेंट मिलता है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी का इतनी जल्दी आना जाना नहीं होता है। लेकिन नेता तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, सरकार आती रहती है जाती रहती है। लेकिन अभी जो पुलिस प्रशासन के ऊपर श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि मुझे बीजेपी के पुलिस पे और बीजेपी पे मुझे भरोसा नहीं है। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी ने कहा था कि अब वैक्सीन लगवाएंगे, वो भी बीजेपी की, यानी वैक्सीन लगवाने का विरोध किए थे और दूसरी लहर में इतने सारी मौत हो गई। अगर वैक्सीन कुछ ज़्यादा लग गया होता बंदे को तो इतनी मौत नहीं होती। तो अखिलेश यादव जी पिछली बार विरोध किए थे कि हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, बीजेपी का वैक्सीन पे भरोसा नहीं है। लेकिन कुछ दिन बाद दूसरी लहर ख़त्म होने के बाद श्री मुलायम सिंह यादव जी ने भी वैक्सीन लगवाया, अखिलेश यादव ने भी लगवाया। उनके पार्टी के आने आदमी भी बहुत सारे पार्टी के जो वैक्सीन अब पहले विरोध करते तो वैक्सीन लगवाना चालू कर दिए। तो शुरू में बोले कि हम बीजेपी का वैक्सीन लगवाएंगे, इस समय बोले कि बीजेपी के पुलिस प्रशासन पे विश्वास नहीं है। तो भाई साहब, सरकारें आती है जाती है, पुलिस प्रशासन वही रहता है। तो इसलिए कोई भी बयान देने से पहले नेताओं को सोचना चाहिए, क्योंकि एक नेता जब बात बोलता है ना तो दूर तक जाता है। हर नेता के करोड़ों में फॉलोअर होते हैं, करोड़ों चाहने वाले होते हैं जो उस नेता के बात को लेके चलता है। आज अखिलेश यादव ने कहा है कि मुझे बीजेपी के पुलिस पे भरोसा नहीं है। यही पुलिस 5 साल पहले, 4.5 साल पहले अखिलेश यादव के इशारे से काम कर रही थी। तो पुलिस वाले अच्छे थे, लेकिन आज पुलिस वाले ख़राब हो गए। तो अखिलेश यादव जी को सोचना चाहिए, उसके ऊपर विचार करना चाहिए, ऐसा बयानबाजी से बचना चाहिए। आप क्या कहते हैं? अपना कमेंट बताइए। धन्यवाद। खेसारी लाल जी ने पहले भी एक बहुत बड़ा सुपरस्टार के ऊपर गाना गा दिया था, सानिया मिर्जा के खिलाफ। सानिया मिर्जा के नथुनिया जान मारे ली, सानिया मिर्जा दूल्हा खोजली पाकिस्तानी। सानिया मिर्जा को बहुत ऐसा सॉन्ग गाया हुआ है, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हो, किसी को कुछ बुरा नहीं लगा। लेकिन जब खेसारी लाल के खुद की बेटी के ऊपर जब गाना आया तो उन्हें बहुत बुरा लग गया। सोशल मीडिया पे खुलेआम धमकी दे रहे हैं, मारने की धमकी दी है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी। आपको पता होगा शाहिद अफरीदी एक अच्छे बल्लेबाज है, एक अच्छे क्रिकेटर भी है। दुनिया में उनका नाम भी है, लेकिन उनका नाम तब इतिहास में जब गवाह बन गया। जो पढ़े लिखे और थोड़ा जो कम पढ़े लिखे तो उनका बात तो अलग होता है। जब शाहिद अफरीदी जैसा एक क्रिकेटर अपने ही बहन से शादी कर लिया था, उस समय मार्केट में बहुत हंगामा मचा था। शाहिद अफरीदी एक जाने माने नाम थे। उन्हें बताया गया कि नदिया से शादी, उनकी बीवी का नाम नदिया है, तो शाहिद अफरीदी का शादी उनसे हो गया था, क्योंकि उनका बहन का ही, मामा का ही लड़की नादिया थी। नादिया से उसका शादी हुआ और उसके बाद दोनों की ज़िंदगी में बहुत इधर उधर हुआ। तो इसलिए नादिया और शाहिद अफरीदी दोनों सगे बहन भाई है। और इन लोगों में ऐसा नियम है कि रिश्ते में बहन को कम से कम तो दूर रखना चाहिए। नादिया शाहिद अफरीदी मामा के लड़की है, नादिया उसकी, शाहिद अफरीदी, उनकी शादी हो गई। धन्यवाद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेटर दुनिया की। क्रिकेटर में बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो नाम कमाए, शोहरत कमाए, पैसा कमाए, दौलत कमाए, हर चीज़ कमाया। लेकिन एक ऐसा क्रिकेटर है महेंद्र सिंह धोनी, जो नाम भी कमाया, शोहरत भी कमाया, दौलत भी कमाया। और क्रिकेटर में जब उन्हें कप्तानी मिली गई तो क्रिकेटर के इतिहास में इतना विश्व कप या बहुत से ऐसे नाम अपने नाम किए। लेकिन जब शादी की बारी आई तो एक अनजान लड़की से शादी किया। दूर दूर तक उनका बहुत, जैसे प्रियंका चोपड़ा से बीच में रिश्ता बन रहा था, सानिया मिर्जा, बहुत ऐसे से बात चल रहा था कि उनसे उनका शादी होगा। लेकिन उसने शादी
इन सब को छोड़ के एक आम लड़की से शादी किया। अभी ऐसा शादी कहाँ तक कि मीडिया तक को भी खबर नहीं दी गई थी, लेकिन चुपचाप मीडिया कुछ ना कुछ पहुँच ही गई थी। लेकिन बहुत आम जिंदगी जीने वाले महेंद्र सिंह धोनी आम जिंदगी जिए और आम लड़की से शादी किया। इतना शोहरत कमाने के बाद भी एक आम लड़की से शादी कर लेना, ये बाकी सबके लिए एक चौंकाने वाला था। धन्यवाद दोस्तों। उनसे कह दो कि वो बस पे चढ़ा ना करे, उनसे कह दो कि वो बस पे चढ़ा ना करे, उसके चढ़ने से कांच भी मसक जाते हैं, हो न हो कोई उनके चाहने वाले पीछे लटक जाते हैं। ते शेर किसी ने कहा है, बहुत खूब कहा है। तो इसी तरह ये कहानी चलता ही रहता है। जय हिंद। खेसारी लाल जी ने पहले भी एक बहुत बड़ा सुपरस्टार के ऊपर गाना गा दिया था, सानिया मिर्ज़ा के खिलाफ। सानिया मिर्ज़ा के नथुनिया जान मारे ली, सानिया मिर्ज़ा दूल्हा खोजली पाकिस्तानी। सानिया मिर्ज़ा पर बहुत ऐसा सॉन्ग गाया हुआ है, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हो, किसी को कुछ बुरा नहीं लगा। लेकिन जब खेसारी लाल के खुद की बेटी के ऊपर जब गाना आया तो उन्हें बहुत बुरा लग गया। सोशल मीडिया पे खुलेआम धमकी दे रहे हैं, मारने की धमकी दी है। कॉलेज में मैं जब पढ़ता था, ये उन समय की कहानी है, मेरे याद में आज भी वो रोती है, एक ऐसी पगली दीवानी है। ये उन समय की बात है जब कॉलेज में लड़का लड़की पढ़ते हैं तो एक दूसरे से प्यार हो जाता है और उन समय कुछ ऐसे रिश्ते बन जाते हैं कि एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। उनसी बीच में एक लड़की ने एक लड़का से कहा था यू लव मी, पर लड़का कुछ उसे रिप्लाई नहीं देता है और वो लड़का चला जाता है कॉलेज ख़त्म होने के बाद। बस किसी फैशन में से किसी ने कुछ उससे कुछ सवाल कर लेता है तो लड़का उसे जवाब देता है कि उन समय की कहानी है जब कॉलेज में मैं पढ़ता था, मेरे प्यार में दिन रात रोती थी, एक ऐसी पगली दीवानी थी। तो मोहब्बत है ना, कहीं से घूम फिर के आपको पीछे आता है, आपको याद करता है। मोहब्बत ऐसी चीज़ है कि रास्ते में एक बार आपसे मुलाकात ज़रूर होगी, तेरी याद में आज भी वो रोती होगी, एक ऐसी पगली दीवानी है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेटर दुनिया की। क्रिकेटर में बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो नाम कमाए, शोहरत कमाए, पैसा कमाए, दौलत कमाए, हर चीज़ कमाया। लेकिन एक ऐसा क्रिकेटर है महेंद्र सिंह धोनी, जो नाम भी कमाया, शोहरत भी कमाया, दौलत भी कमाया। और क्रिकेटर में जब उन्हें कप्तानी मिली गई तो क्रिकेटर के इतिहास में इतना विश्व कप या बहुत से ऐसे नाम अपने नाम किए। लेकिन जब शादी की बारी आई तो एक अनजान लड़की से शादी किया। दूर दूर तक उनका बहुत, जैसे प्रियंका चोपड़ा से बीच में रिश्ता बन रहा था, सानिया मिर्ज़ा, बहुत ऐसे से बात चल रहा था कि उनसे उनका शादी होगा। लेकिन उसने शादी इन सब को छोड़ के एक आम लड़की से शादी किया। अभी ऐसा शादी कहाँ तक कि मीडिया तक को भी खबर नहीं दी गई थी, लेकिन चुपचाप मीडिया कुछ ना कुछ पहुँच ही गई थी। लेकिन बहुत आम जिंदगी जीने वाले महेंद्र सिंह धोनी आम जिंदगी जिए और आम लड़की से शादी किया। इतना शोहरत कमाने के बाद भी एक आम लड़की से शादी कर लेना, ये बाकी सबके लिए एक चौंकाने वाला था। न हिंदू बुरा होता है, न मुसलमान बुरा होता है। जो इंसान इंसानियत न समझे वो इंसान बुरा होता है। न हिंदू बुरा होता है, न मुसलमान बुरा होता है। जो इंसान इंसानियत न समझे वो इंसान बुरा होता है। न हिंदू बुरा होता है, न मुसलमान बुरा होता है। जो इंसान इंसानियत न समझे वो इंसान बुरा होता है। न हिंदू बुरा होता है, न मुसलमान बुरा होता है। जो इंसान इंसानियत न समझे वो इंसान बुरा होता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ खान सर के लिए कि खान सर, आपको बहुत बहुत मुबारक, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका नाम फैजल खान निकला। अगर फैजल खान की जगह आपका नाम अमित सिंह निकला होता ना, तो जितने बंदे आपके पीछे पड़े हुए थे ना, उसमें से कितने बंदे आपके खिलाफ फतवा निकलवा देते। बहुत पहले आपके कोचिंग सेंटर पे बम चला था ना, छोटा वाला, इस बार बड़ा वाला बम चलता। क्योंकि जो लोग आपके पीछे पड़े हुए थे ना, सब कहते हैं कि इस्लाम के पीछे पड़ा रहता है। ये फैजल खान नाम आपको बचा लिया।
अगर आपका नाम अमित सिंह होता ना तो आपके पीछे न जाने कितने सारे बंदे, जैसे कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में कमलेश तिवारी का गला रेत दिया था ना, आज तक उस बंदे को पता नहीं चला किसने रेता क्या किया, लेकिन इसने 2 टूम बात बोला था और खुलेआम न्यूज़ चैनल पे इंटरव्यू दे के मौलाना सब कहते थे हम इसका गला रेतवा देंगे, ये कर देंगे, इतना रुपया इनाम देंगे। होगी खेसारी लाल यादव रानी चटर्जी का नागिन मूवी, जब नागिन मूवी आया था तो खास खेसारी लाल यादव और रानी चटर्जी का सुपर हिट जोड़ी माना जा रहा था उस समय, क्योंकि रानी चटर्जी का और खेसारी लाल का उस समय का सबसे सुपर डुपर हिट मूवी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि खेसारी लाल यादव और रानी चटर्जी की कोई दोबारा मूवी आई ही नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि रानी चटर्जी और खेसारी लाल यादव के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है, इसके वजह से दोबारा उनकी कोई भी मूवी नहीं आई। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि रानी चटर्जी का उस समय सिंगल ही एक हीरो के टाइप में उनकी खुद की मूवी आ रही थी जो सुपर डुपर हिट जा रही थी। इस चक्कर में खेसारी लाल यादव और रानी चटर्जी कोई दोबारा मूवी आई ही नहीं। लेकिन सूत्रों से माने इस खबर को देखा जाए तो खेसारी लाल यादव के नए नए हीरोइन यानी कहे एक तरह से देखा जाए तो काजल राघवानी के साथ बहुत ही चिपकी पिक्चर आ रही थी। खेसारी लाल यादव काजल राघवानी के अलावा और किसी हीरोइन के साथ शायद ही खेसारी लाल की मूवी आई बीच में। लेकिन जब से खेसारी लाल यादव और रानी चटर्जी का नागिन स्टार्ट हुआ उसके बाद काजल राघवानी खेसारी लाल के मूवी में आना चालू, एक बैक टू बैक खेसारी लाल काजल राघवानी की मूवी आने लगी। उसके बाद और रानी चटर्जी खेसारी लाल दोनों अलग अलग अपना मूवी में काम करने लगे, क्योंकि रानी चटर्जी भी अपने मूवी के जिस मूवी में काम कर रही थी वो किसी हीरो की खास जरूरी नहीं पड़ रहा था, क्योंकि रानी चटर्जी हीरो का ही काम कर रही थी। उसके बाद रानी चटर्जी की मूवी सुपर डुपर हिट जा रही थी। खेसारी लाल यादव का अलग था, पवन सिंह, अन्य अन्य कलाकार का सब अलग अलग अपना सबका एक सेटअप बैठा हुआ था। सबका अम्पारी दुबे निरहू के साथ अक्षरा सिंह, पवन सिंह का जोड़ी बना हुआ था, और इधर काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव का जोड़ी बना हुआ था। इस बीच में देखा जाए तो वो सब अपने अपने टूर पे बैठे आइए पहले सुनते हैं अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है। हम सीमाएं लांघ गए हैं, उनकी भी सूची बनी हुई है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए साथ ही देखिए सरकार आती रहती है जाती रहती है, लेकिन पुलिस प्रशासन वही रहता है। सरकार का काम है 5 साल तक आना, 5 साल के बाद हो सके तो वही सरकार आए या हो सके तो कोई और सरकार भी आ सकता है। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो बहुत जल्दी चेंज नहीं होती है। 58 साल तक सर्विस देती है। 58 साल के बाद ही पुलिस प्रशासन या कोई भी सरकारी कर्मचारी का रिटायरमेंट मिलता है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी का इतनी जल्दी आना जाना नहीं होता है। लेकिन नेता तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, सरकार आती रहती है जाती रहती है। लेकिन अभी जो पुलिस प्रशासन के ऊपर श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि मुझे बीजेपी के पुलिस पे और बीजेपी पे मुझे भरोसा नहीं है। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी ने कहा था कि अब वैक्सीन लगवाएंगे, वो भी बीजेपी की, यानी वैक्सीन लगवाने का विरोध किए थे और दूसरी लहर में इतने सारे मौत हो गई। अगर वैक्सीन कुछ ज़्यादा लग गया होता बंदे को तो इतनी मौत नहीं होती। तो अखिलेश यादव जी पिछली बार विरोध किए थे कि हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, बीजेपी का वैक्सीन पे भरोसा नहीं है। लेकिन कुछ दिन बाद दूसरी लहर ख़त्म होने के बाद श्री मुलायम सिंह यादव जी ने भी वैक्सीन लगवाया, अखिलेश यादव ने भी लगवाया। उनके पार्टी के आने आदमी भी बहुत सारे पार्टी के जो वैक्सीन अब पहले विरोध करते तो वैक्सीन लगवाना चालू कर दिए। तो शुरू में बोले कि हम बीजेपी का वैक्सीन लगवाएंगे, इस समय बोले कि बीजेपी के पुलिस प्रशासन पे विश्वास नहीं है। तो भाई साहब सरकारें आती है जाती है, पुलिस प्रशासन वही रहता है। तो इसलिए कोई भी बयान देने से पहले नेताओं को सोचना चाहिए, क्योंकि एक नेता जब बात बोलता है ना तो दूर तक जाता है। हर नेता के करोड़ों में फॉलोअर होते हैं, करोड़ों चाहने वाले होते हैं जो उस नेता के बात को लेके चलता है।
आज अखिलेश यादव ने कहा है कि मुझे बीजेपी के पुलिस पे भरोसा नहीं है। यही पुलिस 5 साल पहले, 4.5 साल पहले अखिलेश यादव के इशारे से काम कर रही थी, तो पुलिस वाले अच्छे थे, लेकिन आज पुलिस वाले ख़राब हो गए। तो अखिलेश यादव जी को सोचना चाहिए, उसके ऊपर विचार करना चाहिए, ऐसा बयानबाजी से बचना चाहिए। आप क्या कहते हैं? अपना कमेंट बताइए। धन्यवाद। खेसारी लाल जी ने एक पहले भी एक बहुत बड़ा सुपरस्टार के ऊपर गाना गा दिया था, सानिया मिर्जा के खिलाफ। सानिया मिर्जा के नथुनिया जान मारे ली, सानिया मिर्जा दूल्हा खोजली पाकिस्तानी। सानिया मिर्जा को बहुत ऐसा सॉन्ग गाया हुआ है, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हो, किसी को कुछ बुरा नहीं लगा। लेकिन जब खेसारी लाल के खुद की बेटी के ऊपर जब गाना आया तो उन्हें बहुत बुरा लग गया। सोशल मीडिया पे खुलेआम धमकी दे रहे हैं, मारने की धमकी दी है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी। आपको पता होगा शाहिद अफरीदी एक अच्छे बल्लेबाज है, एक अच्छे क्रिकेटर भी है। दुनिया में उनका नाम भी है, लेकिन उनका नाम तब इतिहास में जब गवाह बन गया। जो पढ़े लिखे और थोड़ा जो कम पढ़े लिखे, तो उनका बात तो अलग होता है। जब शाहिद अफरीदी जैसा एक क्रिकेटर अपने ही बहन से शादी कर लिया था, उस समय मार्केट में बहुत हंगामा मचा था। शाहिद अफरीदी एक जाने माने नाम थे। उन्हें बताया गया कि नदिया से शादी, उनकी बीवी का नाम नदिया है, तो शाहिद अफरीदी का शादी उनसे हो गया था, क्योंकि उनका बहन का ही, मामा का ही लड़की नादिया थी। नादिया से उसका शादी हुआ और उसके बाद दोनों की ज़िंदगी में बहुत इधर उधर हुआ। तो इसलिए नादिया और शाहिद अफरीदी दोनों सगे बहन भाई है। और इन लोगों में ऐसा नियम है कि रिश्ते में बहन को कम से कम तो दूर रखना चाहिए। नादिया शाहिद अफरीदी मामा के लड़की है, नादिया उसकी, शाहिद अफरीदी, उनकी शादी हो गई। धन्यवाद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेटर दुनिया की। क्रिकेटर में बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो नाम कमाए, शोहरत कमाए, पैसा कमाए, दौलत कमाए, हर चीज़ कमाया। लेकिन एक ऐसा क्रिकेटर है महेंद्र सिंह धोनी, जो नाम भी कमाया, शोहरत भी कमाया, दौलत भी कमाया। और क्रिकेटर में जब उन्हें कप्तानी मिली गई तो क्रिकेटर के इतिहास में इतना विश्व कप या बहुत से ऐसे नाम अपने नाम किए। लेकिन जब शादी की बारी आई तो एक अनजान लड़की से शादी किया। दूर दूर तक उनका बहुत, जैसे प्रियंका चोपड़ा से बीच में रिश्ता बन रहा था, सानिया मिर्जा, बहुत ऐसे से बात चल रहा था कि उनसे उनका शादी होगा। लेकिन उसने शादी इन सब को छोड़ के एक आम लड़की से शादी किया। अभी ऐसा शादी कहाँ तक कि मीडिया तक को भी खबर नहीं दी गई थी, लेकिन चुपचाप मीडिया कुछ ना कुछ पहुँच ही गई थी। लेकिन बहुत आम जिंदगी जीने वाले महेंद्र सिंह धोनी आम जिंदगी ही जिए और आम लड़की से शादी किया। इतना शोहरत कमाने के बाद भी एक आम लड़की से शादी कर लेना, ये बाकी सबके लिए एक चौंकाने वाला था। धन्यवाद दोस्तों। उनसे कह दो कि वो बस पे चढ़ा ना करे, उनसे कह दो कि वो बस पे चढ़ा ना करे, उसके चढ़ने से कांच भी मसक जाते हैं। हो न हो कोई उनके चाहने वाले पीछे लटक जाते हैं। तो शेर किसी ने कहा है, बहुत खूब कहा है। तो इसी तरह ये कहानी चलता ही रहता है। जय हिंद। खेसारी लाल जी ने एक पहले भी एक बहुत बड़ा सुपरस्टार के ऊपर गाना गा दिया था, सानिया मिर्जा के खिलाफ। सानिया मिर्जा के नथुनिया जान मारे ली, सानिया मिर्जा दूल्हा खोजली पाकिस्तानी। सानिया मिर्जा को बहुत ऐसा सॉन्ग गाया हुआ है, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हो, किसी को कुछ बुरा नहीं लगा। लेकिन जब खेसारी लाल के खुद की बेटी के ऊपर जब गाना आया तो उन्हें बहुत बुरा लग गया। सोशल मीडिया पे खुलेआम धमकी दे रहे हैं, मारने की धमकी दी है। कॉलेज में मैं जब पढ़ता था, ये उन समय की कहानी है, मेरे याद में आज भी वो रोती है, एक ऐसी पगली दीवानी है। ये उन समय की बात है जब कॉलेज में लड़का लड़की पढ़ते हैं तो एक दूसरे से प्यार हो जाता है और उन समय कुछ ऐसे रिश्ते बन जाते हैं कि एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। उनसी बीच में एक लड़की ने एक लड़का से कहा था यू लव मी, पर लड़का कुछ उसे रिप्लाई नहीं देता है और वो लड़का चला जाता है कॉलेज ख़त्म होने के बाद। बस किसी फैशन में से किसी ने कुछ उससे कुछ सवाल कर लेता है तो लड़का उसे जवाब देता है कि उन समय की कहानी है जब कॉलेज में मैं पढ़ता था, मेरे प्यार में
दिन रात रोती थी, एक ऐसी पगली दीवानी थी। तो मोहब्बत है ना कहीं से घूम फिर के आपको पीछे आता है, आपको याद करता है। मोहब्बत ऐसी चीज़ है कि रास्ते में एक बार आपसे मुलाकात ज़रूर होगी। तेरी याद में आज भी वो रोती होगी, एक ऐसी पगली दीवानी है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेटर दुनिया की। क्रिकेटर में बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो नाम कमाए, शोहरत कमाए, पैसा कमाए, दौलत कमाए, हर चीज़ कमाया। लेकिन एक ऐसा क्रिकेटर है महेंद्र सिंह धोनी, जो नाम भी कमाया, शोहरत भी कमाया, दौलत भी कमाया। और क्रिकेटर में जब उन्हें कप्तानी मिली गई तो क्रिकेटर के इतिहास में इतना विश्व कप या बहुत से ऐसे नाम अपने नाम किए। लेकिन जब शादी की बारी आई तो एक अनजान लड़की से शादी किया। दूर दूर तक उनका बहुत, जैसे प्रियंका चोपड़ा से बीच में रिश्ता बन रहा था, सानिया मिर्जा, बहुत ऐसे से बात चल रहा था कि उनसे उनका शादी होगा। लेकिन उसने शादी इन सब को छोड़ के एक आम लड़की से शादी किया। अभी ऐसा शादी कहाँ तक कि मीडिया तक को भी खबर नहीं दी गई थी, लेकिन चुपचाप मीडिया कुछ ना कुछ पहुँच ही गई थी। लेकिन बहुत आम जिंदगी जीने वाले महेंद्र सिंह धोनी आम जिंदगी जिए और आम लड़की से शादी किया। इतना शोहरत कमाने के बाद भी एक आम लड़की से शादी कर लेना, ये बाकी सबके लिए एक चौंकाने वाला था। न हिंदू बुरा होता है, न मुसलमान बुरा होता है। जो इंसान इंसानियत न समझे वो इंसान बुरा होता है। न हिंदू बुरा होता है, न मुसलमान बुरा होता है। जो इंसान इंसानियत न समझे वो इंसान बुरा होता है। न हिंदू बुरा होता है, न मुसलमान बुरा होता है। जो इंसान इंसानियत न समझे वो इंसान बुरा होता है। न हिंदू बुरा होता है, न मुसलमान बुरा होता है। जो इंसान इंसानियत न समझे वो इंसान बुरा होता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ खान सर के लिए कि खान सर, आपको बहुत बहुत मुबारक, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका नाम फैजल खान निकला। अगर फैजल खान की जगह आपका नाम अमित सिंह निकला होता ना, तो जितने बंदे आपके पीछे पड़े हुए थे ना, उसमें से कितने बंदे आपके खिलाफ फतवा निकलवा देते। बहुत पहले आपके कोचिंग सेंटर पे बम चला था ना, छोटा वाला, इस बार बड़ा वाला बम चलता। क्योंकि जो लोग आपके पीछे पड़े हुए थे ना, सब कहते हैं कि इस्लाम के पीछे पड़ा रहता है। ये फैजल खान नाम आपको बचा लिया। अगर आपका नाम अमित सिंह होता ना, तो आपके पीछे न जाने कितने सारे बंदे। जैसे कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में कमलेश तिवारी का गला रेत दिया था ना, आज तक उस बंदे को पता नहीं चला किसने रेता क्या किया। लेकिन इसने दो टूम बात बोला था और खुलेआम न्यूज़ चैनल पे इंटरव्यू दे के मौलाना सब कहते थे हम इसका गला रेतवा देंगे, ये कर देंगे, इतना रुपया इनाम देंगे। वो भी खेसारी लाल यादव, रानी चटर्जी का नागिन मूवी, जब नागिन मूवी आया था तो खास खेसारी लाल यादव और रानी चटर्जी का सुपरहिट जोड़ी माना जा रहा था उस समय। क्योंकि रानी चटर्जी का और खेसारी लाल का उस समय का सबसे सुपर डुपर हिट मूवी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि खेसारी लाल यादव और रानी चटर्जी की कोई दोबारा मूवी आई ही नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि रानी चटर्जी और खेसारी लाल यादव के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है, इसके वजह से दोबारा उनकी कोई भी मूवी नहीं आई। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि रानी चटर्जी का उस समय सिंगल ही एक हीरो के टाइप में उनकी खुद की मूवी आ रही थी जो सुपर डुपर हिट जा रही थी। इस चक्कर में खेसारी लाल यादव और रानी चटर्जी कोई दोबारा मूवी आई ही नहीं। लेकिन सूत्रों से माने इस खबर को देखा जाए तो खेसारी लाल यादव के नए नए हीरोइन, यानी कहे एक तरह से देखा जाए तो काजल राघवानी के साथ बहुत ही चिपकी पिक्चर आ रही थी। खेसारी लाल यादव काजल राघवानी के अलावा और किसी हीरोइन के साथ शायद ही खेसारी लाल की मूवी आई बीच में। लेकिन जब से खेसारी लाल यादव और रानी चटर्जी का नागिन स्टार्ट हुआ, उसके बाद काजल राघवानी खेसारी लाल के मूवी में आना एक बैक टू बैक खेसारी लाल और काजल राघवानी की मूवी आने लगी। उसके बाद और रानी चटर्जी खेसारी लाल दोनों अलग अलग अपना मूवी में काम करने लगे। क्योंकि रानी चटर्जी भी अपने मूवी के जिस मूवी में काम कर रही थी वो किसी हीरो की खास जरूरी नहीं पड़ रहा था, क्योंकि रानी चटर्जी हीरो का ही काम कर रही थी। और उसके बाद रानी चटर्जी की मूवी सुपर डुपर हिट जा रही थी। खेसारी लाल यादव का अलग
था, पवन सिंह, अन्य अन्य कलाकार का सब अलग अलग अपना सबका एक सेटअप बैठा हुआ था। सबका अम्पारी दुबे निरहू के साथ अक्षरा सिंह, पवन सिंह का जोड़ी बना हुआ था, और इधर काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव का जोड़ी बना हुआ था। इस बीच में देखा जाए तो वो सब अपने अपने टूर पे बैठे आइए पहले सुनते हैं अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है। में सीमाएं लांघ गए हैं, उनकी भी सूची बनी हुई है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए साथ ही देखिए, सरकार आती रहती है जाती रहती है, लेकिन पुलिस प्रशासन वही रहता है। सरकार का काम है 5 साल तक आना, 5 साल के बाद हो सके तो वही सरकार आए, या हो सके तो कोई और सरकार भी आ सकता है। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो बहुत जल्दी चेंज नहीं होती है। 58 साल तक सर्विस देती है। 58 साल के बाद ही पुलिस प्रशासन या कोई भी सरकारी कर्मचारी का रिटायरमेंट मिलता है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी का इतनी जल्दी आना जाना नहीं होता है। लेकिन नेता तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, सरकार आती रहती है जाती रहती है। लेकिन अभी जो पुलिस प्रशासन के ऊपर श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि मुझे बीजेपी के पुलिस पे और बीजेपी पे मुझे भरोसा नहीं है। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी ने कहा था कि अब वैक्सीन लगवाएंगे, वो भी बीजेपी की, यानी वैक्सीन लगवाने का विरोध किए थे, और दूसरी लहर में इतने सारे मौत हो गई। अगर वैक्सीन कुछ ज़्यादा लग गया होता बंदे को तो इतनी मौत नहीं होती। तो अखिलेश यादव जी पिछली बार विरोध किए थे कि हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, बीजेपी का वैक्सीन पे भरोसा नहीं है। लेकिन कुछ दिन बाद दूसरी लहर ख़त्म होने के बाद श्री मुलायम सिंह यादव जी ने भी वैक्सीन लगवाया, अखिलेश यादव ने भी लगवाया। उनके पार्टी का आने आदमी भी बहुत सारे पार्टी के जो वैक्सीन पहले विरोध करते तो वैक्सीन लगवाना चालू कर दिए। तो शुरू में बोले कि हम बीजेपी का वैक्सीन लगवाएंगे, इस समय बोले कि बीजेपी के पुलिस प्रशासन पे विश्वास नहीं है। तो भाई साहब, सरकारें आती है जाती है, पुलिस प्रशासन वही रहता है। तो इसलिए कोई भी बयान देने से पहले नेताओं को सोचना चाहिए, क्योंकि एक नेता जब बात बोलता है ना तो दूर तक जाता है। हर नेता के करोड़ों में फॉलोअर होते हैं, करोड़ों चाहने वाले होते हैं जो उस नेता के बात को लेके चलता है। आज अखिलेश यादव ने कहा है कि मुझे बीजेपी के पुलिस पे भरोसा नहीं है। यही पुलिस 5 साल पहले, 4.5 साल पहले अखिलेश यादव के इशारे से काम कर रही थी, तो पुलिस वाले अच्छे थे। लेकिन आज पुलिस वाले ख़राब हो गए। तो अखिलेश यादव जी को सोचना चाहिए, उसके ऊपर विचार करना चाहिए, ऐसा बयानबाजी से बचना चाहिए। आप क्या कहते हैं? अपना कमेंट बताइए। धन्यवाद। खेसारी लाल जी ने पहले भी एक बहुत बड़ा सुपरस्टार के ऊपर गाना गा दिया था, सानिया मिर्जा के खिलाफ। सानिया मिर्जा के नथुनिया जान मारे ली, सानिया मिर्जा दूल्हा खोजली पाकिस्तानी। सानिया मिर्जा को बहुत ऐसा सॉन्ग गाया हुआ है, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हो, किसी को कुछ बुरा नहीं लगा। लेकिन जब खेसारी लाल के खुद की बेटी के ऊपर जब गाना आया तो उन्हें बहुत बुरा लग गया। सोशल मीडिया पे खुलेआम धमकी दे रहे हैं, मारने की धमकी दी है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी। आपको पता होगा शाहिद अफरीदी एक अच्छे बल्लेबाज है, एक अच्छे क्रिकेटर भी है। दुनिया में उनका नाम भी है, लेकिन उनका नाम तब इतिहास में जब गवाह बन गया। जो पढ़े लिखे और थोड़ा जो कम पढ़े लिखे तो उनका बात तो अलग होता है। जब शाहिद अफरीदी जैसा एक क्रिकेटर अपने ही बहन से शादी कर लिया था, उस समय मार्केट में बहुत हंगामा मचा था। शाहिद अफरीदी एक जाने माने नाम थे। उन्हें बताया गया कि नदिया से शादी, उनकी बीवी का नाम नदिया है, तो शाहिद अफरीदी का शादी उनसे हो गया था, क्योंकि उनका बहन का ही मामा का ही लड़की नादिया थी। नादिया से उसका शादी हुआ, और उसके बाद दोनों की ज़िंदगी में बहुत इधर उधर हुआ। तो इसलिए नादिया और शाहिद अफरीदी दोनों सगे बहन भाई है। और इन लोगों में ऐसा नियम है कि रिश्ते में बहन को कम से कम तो दूर रखना चाहिए। नादिया शाहिद अफरीदी मामा के लड़की है, नादिया उसकी, शाहिद अफरीदी, उनकी शादी हो गई। धन्यवाद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेटर दुनिया की। क्रिकेटर में बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो नाम कमाए, शोहरत कमाए, पैसा कमाए, दौलत कमाए, हर चीज़ कमाया,
लेकिन एक ऐसा क्रिकेटर है महेंद्र सिंह धोनी, जो नाम भी कमाया, शोहरत भी कमाया, दौलत भी कमाया। और क्रिकेटर में जब उन्हें कप्तानी मिली गई तो क्रिकेटर के इतिहास में इतना विश्व कप या बहुत से ऐसे नाम अपने नाम किए, लेकिन जब शादी की बारी आई तो एक अनजान लड़की से शादी किया। दूर दूर तक उनका बहुत, जैसे प्रियंका चोपड़ा से बीच में रिश्ता बन रहा था, सानिया मिर्जा, बहुत ऐसे से बात चल रहा था कि उनसे उनका शादी होगा, लेकिन उसने शादी इन सब को छोड़ के एक आम लड़की से शादी किया। अभी ऐसा शादी कहाँ तक कि मीडिया तक को भी खबर नहीं दी गई थी, लेकिन चुपचाप मीडिया कुछ ना कुछ पहुँच ही गई थी। लेकिन बहुत आम जिंदगी जीने वाले महेंद्र सिंह धोनी आम जिंदगी जिए और आम लड़की से शादी किया। इतना शोहरत कमाने के बाद भी एक आम लड़की से शादी कर लेना, ये बाकी सबके लिए एक चौंकाने वाला था। धन्यवाद दोस्तों। उनसे कह दो कि वो बस पे चढ़ा ना करे, उनसे कह दो कि वो बस पे चढ़ा ना करे, उसके चढ़ने से कांच भी मसक जाते हैं, हो ना हो कोई उनके चाहने वाले पीछे लटक जाते हैं। ते शेर किसी ने कहा है, बहुत खूब कहा है। तो इसी तरह ये कहानी चलता ही रहता है। जय हिंद। खेसारी लाल जी ने पहले भी एक बहुत बड़ा सॉन्ग, बहुत बड़ा सुपरस्टार के ऊपर गाना गा दिया था, सानिया मिर्जा के खिलाफ। सानिया मिर्जा के नथुनिया जान मारे ली, सानिया मिर्जा दूल्हा खोजली पाकिस्तानी। सानिया मिर्जा को बहुत ऐसा सॉन्ग गाया हुआ है, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हो, किसी को कुछ बुरा नहीं लगा। लेकिन जब खेसारी लाल के खुद की बेटी के ऊपर जब गाना आया तो उन्हें बहुत बुरा लग गया। सोशल मीडिया पे खुलेआम धमकी दे रहे हैं, मारने की धमकी दी है। कॉलेज में मैं जब पढ़ता था, ये उन समय की कहानी है, मेरे याद में आज भी वो रोती है, एक ऐसी पगली दीवानी है। ये उन समय की बात है जब कॉलेज में लड़का लड़की पढ़ते हैं तो एक दूसरे से प्यार हो जाता है, और उन समय कुछ ऐसे रिश्ते बन जाते हैं कि एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। उनसी बीच में एक लड़की ने एक लड़का से कहा था यू लव मी, पर लड़का कुछ उसे रिप्लाई नहीं देता है और वो लड़का चला जाता है कॉलेज ख़त्म होने के बाद। बस किसी फैशन में से किसी ने कुछ उससे कुछ सवाल कर लेता है तो लड़का उसे जवाब देता है कि उन समय की कहानी है जब कॉलेज में मैं पढ़ता था, मेरे प्यार में दिन रात रोती थी, एक ऐसी पगली दीवानी थी। तो मोहब्बत है ना कहीं से घूम फिर के आपको पीछे आता है, आपको याद करता है। मोहब्बत ऐसी चीज़ है कि रास्ते में एक बार आपसे मुलाकात ज़रूर होगी, तेरी याद में आज भी वो रोती होगी, एक ऐसी पगली दीवानी है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेटर दुनिया की। क्रिकेटर में बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो नाम कमाए, शोहरत कमाए, पैसा कमाए, दौलत कमाए, हर चीज़ कमाया। लेकिन एक ऐसा क्रिकेटर है महेंद्र सिंह धोनी, जो नाम भी कमाया, शोहरत भी कमाया, दौलत भी कमाया। और क्रिकेटर में जब उन्हें कप्तानी मिली गई तो क्रिकेटर के इतिहास में इतना विश्व कप या बहुत से ऐसे नाम अपने नाम किए, लेकिन जब शादी की बारी आई तो एक अनजान लड़की से शादी किया। दूर दूर तक उनका बहुत, जैसे प्रियंका चोपड़ा से बीच में रिश्ता बन रहा था, सानिया मिर्जा, बहुत ऐसे से बात चल रहा था कि उनसे उनका शादी होगा, लेकिन उसने शादी इन सब को छोड़ के एक आम लड़की से शादी किया। अभी ऐसा शादी कहाँ तक कि मीडिया तक को भी खबर नहीं दी गई थी, लेकिन चुपचाप मीडिया कुछ ना कुछ पहुँच ही गई थी। लेकिन बहुत आम जिंदगी जीने वाले महेंद्र सिंह धोनी आम जिंदगी जिए और आम लड़की से शादी किया। इतना शोहरत कमाने के बाद भी एक आम लड़की से शादी कर लेना, ये बाकी सबके लिए एक चौंकाने वाला था। न हिंदू बुरा होता है, न मुसलमान बुरा होता है। जो इंसान इंसानियत न समझे वो इंसान बुरा होता है। न हिंदू बुरा होता है, न मुसलमान बुरा होता है। जो इंसान इंसानियत न समझे वो इंसान बुरा होता है। न हिंदू बुरा होता है, न मुसलमान बुरा होता है। जो इंसान इंसानियत न समझे वो इंसान बुरा होता है। न हिंदू बुरा होता है, न मुसलमान बुरा होता है। जो इंसान इंसानियत न समझे वो इंसान बुरा होता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ खान सर के लिए कि खान सर, आपको बहुत बहुत मुबारक, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका नाम फैजल खान निकला।
अगर फैजल खान की जगह आपका नाम अमित सिंह निकला होता ना, तो जितने बंदे आपके पीछे पड़े हुए थे ना, उसमें से कितने बंदे आपके खिलाफ फतवा निकलवा देते। बहुत पहले आपके कोचिंग सेंटर पे बम चला था ना, छोटा वाला, इस बार बड़ा वाला बम चलता। क्योंकि जो लोग आपके पीछे पड़े हुए थे ना, सब कहते हैं कि इस्लाम के पीछे पड़ा रहता है। ये फैजल खान नाम आपको बचा लिया। अगर आपका नाम अमित सिंह होता ना, तो आपके पीछे न जाने कितने सारे बंदे। जैसे कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में कमलेश तिवारी का गला रेत दिया था ना, आज तक उस बंदे को पता नहीं चला किसने रेता क्या किया, लेकिन इसने 2 टूम बात बोला था और खुलेआम न्यूज़ चैनल पे इंटरव्यू दे के मौलाना सब कहते थे हम इसका गला रेतवा देंगे, ये कर देंगे, इतना रुपया इनाम देंगे। वो भी खेसारी लाल यादव रानी चटर्जी का नागिन मूवी, जब नागिन मूवी आया था तो खास खेसारी लाल यादव और रानी चटर्जी का सुपरहिट जोड़ी माना जा रहा था उस समय, क्योंकि रानी चटर्जी का और खेसारी लाल का उस समय का सबसे सुपर डुपर हिट मूवी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि खेसारी लाल यादव और रानी चटर्जी की कोई दोबारा मूवी आई ही नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि रानी चटर्जी और खेसारी लाल यादव के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है, इसके वजह से दोबारा उनकी कोई भी मूवी नहीं आई। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि रानी चटर्जी का उस समय सिंगल ही एक हीरो के टाइप में उनकी खुद की मूवी आ रही थी जो सुपर डुपर हिट जा रही थी। इस चक्कर में खेसारी लाल यादव और रानी चटर्जी कोई दोबारा मूवी आई ही नहीं। लेकिन सूत्रों से माने इस खबर को देखा जाए तो खेसारी लाल यादव के नए नए हीरोइन यानी कहे एक तरह से देखा जाए तो काजल रघवानी के साथ बहुत ही चिपकी पिक्चर आ रही थी। खेसारी लाल यादव काजल रघवानी के अलावा और किसी हीरोइन के साथ शायद ही खेसारी लाल की मूवी आई बीच में। लेकिन जब से खेसारी लाल यादव और रानी चटर्जी का नागिन स्टार्ट हुआ, उसके बाद काजल रघवानी खेसारी लाल के मूवी में आना चालू, एक बैक टू बैक खेसारी लाल काजल रघवानी की मूवी आने लगी। उसके बाद और रानी चटर्जी खेसारी लाल दोनों अलग अलग अपना मूवी में काम करने लगे, क्योंकि रानी चटर्जी भी अपने मूवी के जिस मूवी में काम कर रही थी वो किसी हीरो की खास जरूरी नहीं पड़ रहा था, क्योंकि रानी चटर्जी हीरो का ही काम कर रहे थे। उसके बाद रानी चटर्जी की मूवी सुपर डुपर हिट जा रही थी। खेसारी लाल यादव का अलग था, पवन सिंह, अन्य अन्य कलाकार का सब अलग अलग अपना सबका एक सेटअप बैठा हुआ था। सबका अम्पारी दुबे निरहू के साथ अक्षरा सिंह, पवन सिंह का जोड़ी बना हुआ था, और इधर काजल रघवानी और खेसारी लाल यादव का जोड़ी बना हुआ था। इस बीच में देखा जाए तो वो सब अपने अपने टूर पे बैठे। आइए पहले सुनते हैं अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है। में सीमाएं लांघ गए हैं, उनकी भी सूची बनी हुई है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए साथ ही देखिए, सरकार आती रहती है जाती रहती है, लेकिन पुलिस प्रशासन वही रहता है। सरकार का काम है 5 साल तक आना, 5 साल के बाद हो सके तो वही सरकार आए, या हो सके तो कोई और सरकार भी आ सकता है। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो बहुत जल्दी चेंज नहीं होती है। 58 साल तक सर्विस देती है। 58 साल के बाद ही पुलिस प्रशासन या कोई भी सरकारी कर्मचारी का रिटायरमेंट मिलता है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी का इतनी जल्दी आना जाना नहीं होता है। लेकिन नेता तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, सरकार आती रहती है जाती रहती है। लेकिन अभी जो पुलिस प्रशासन के ऊपर श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि मुझे बीजेपी के पुलिस पे और बीजेपी पे मुझे भरोसा नहीं है। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी ने कहा था कि अब वैक्सीन लगवाएंगे, वो भी बीजेपी की, यानी वैक्सीन लगवाने का विरोध किए थे, और दूसरी लहर में इतने सारे मौत हो गई। अगर वैक्सीन कुछ ज़्यादा लग गया होता बंदे को तो इतनी मौत नहीं होती। तो अखिलेश यादव जी पिछली बार विरोध किए थे कि हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, बीजेपी का वैक्सीन पे भरोसा नहीं है। लेकिन कुछ दिन बाद दूसरी लहर ख़त्म होने के बाद श्री मुलायम सिंह यादव जी ने भी वैक्सीन लगवाया, अखिलेश यादव ने भी लगवाया। उनके पार्टी के आने आदमी भी बहुत सारे पार्टी के
जो वैक्सीन अब पहले विरोध करते तो वैक्सीन लगवाना चालू कर दिए। तो शुरू में बोले कि हम बीजेपी का वैक्सीन लगवाएंगे, इस समय बोले कि बीजेपी के पुलिस प्रशासन पे विश्वास नहीं है। तो भाई साहब, सरकारें आती है जाती है, पुलिस प्रशासन वही रहता है। तो इसलिए कोई भी बयान देने से पहले नेताओं को सोचना चाहिए, क्योंकि एक नेता जब बात बोलता है ना तो दूर तक जाता है। हर नेता के करोड़ों में फॉलोअर होते हैं, करोड़ों चाहने वाले होते हैं जो उस नेता के बात को लेके चलता है। आज अखिलेश यादव ने कहा है कि मुझे बीजेपी के पुलिस पे भरोसा नहीं है। यही पुलिस 5 साल पहले, 4.5 साल पहले अखिलेश यादव के इशारे से काम कर रही थी। तो पुलिस वाले अच्छे थे, लेकिन आज पुलिस वाले खराब हो गए। तो अखिलेश यादव जी को सोचना चाहिए, उसके ऊपर विचार करना चाहिए, ऐसा बयानबाजी से बचना चाहिए। आप क्या कहते हैं? अपना कमेंट बताइए। धन्यवाद। खेसारी लाल जी ने पहले भी एक बहुत बड़ा सुपरस्टार के ऊपर गाना गा दिया था, सानिया मिर्जा के खिलाफ। सानिया मिर्जा के नथुनिया जान मारे ली, सानिया मिर्जा दूल्हा खोजली पाकिस्तानी। सानिया मिर्जा को बहुत ऐसा सॉन्ग गाया हुआ है, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हो, किसी को कुछ बुरा नहीं लगा। लेकिन जब खेसारी लाल के खुद की बेटी के ऊपर जब गाना आया तो उन्हें बहुत बुरा लग गया। सोशल मीडिया पे खुलेआम धमकी दे रहे हैं, मारने की धमकी दी है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी। आपको पता होगा शाहिद अफरीदी एक अच्छे बल्लेबाज है, एक अच्छे क्रिकेटर भी है। दुनिया में उनका नाम भी है, लेकिन उनका नाम तब इतिहास में जब गवाह बन गया। जो पढ़े लिखे और थोड़ा जो कम पढ़े लिखे तो उनका बात तो अलग होता है। जब शाहिद अफरीदी जैसा एक क्रिकेटर अपने ही बहन से शादी कर लिया था, उस समय मार्केट में बहुत हंगामा मचा था। शाहिद अफरीदी एक जाने माने नाम थे। उन्हें बताया गया कि नदिया से शादी, उनकी बीवी का नाम नदिया है, तो शाहिद अफरीदी का शादी उनसे हो गया था, क्योंकि उनका बहन का ही, मामा का ही लड़की नादिया थी। नादिया से उसका शादी हुआ और उसके बाद दोनों की ज़िंदगी में बहुत इधर उधर हुआ। तो इसलिए नादिया और शाहिद अफरीदी दोनों सगे बहन भाई है। और इन लोगों में ऐसा नियम है कि रिश्ते में बहन को कम से कम तो दूर रखना चाहिए। नादिया शाहिद अफरीदी मामा के लड़की है, नादिया उसकी, शाहिद अफरीदी, उनकी शादी हो गई। धन्यवाद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेटर दुनिया की। क्रिकेटर में बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो नाम कमाए, शोहरत कमाए, पैसा कमाए, दौलत कमाए, हर चीज़ कमाया। लेकिन एक ऐसा क्रिकेटर है महेंद्र सिंह धोनी, जो नाम भी कमाया, शोहरत भी कमाया, दौलत भी कमाया। और क्रिकेटर में जब उन्हें कप्तानी मिली गई तो क्रिकेटर के इतिहास में इतना विश्व कप या बहुत से ऐसे नाम अपने नाम किए। लेकिन जब शादी की बारी आई तो एक अनजान लड़की से शादी किया। दूर दूर तक उनका बहुत, जैसे प्रियंका चोपड़ा से बीच में रिश्ता बन रहा था, सानिया मिर्जा, बहुत ऐसे से बात चल रहा था कि उनसे उनका शादी होगा। लेकिन उसने शादी इन सब को छोड़ के एक आम लड़की से शादी किया। अभी ऐसा शादी कहाँ तक कि मीडिया तक को भी खबर नहीं दी गई थी, लेकिन चुपचाप मीडिया कुछ ना कुछ पहुँच ही गई थी। लेकिन बहुत आम जिंदगी जीने वाले महेंद्र सिंह धोनी आम जिंदगी ही जिए और आम लड़की से शादी किया। इतना शोहरत कमाने के बाद भी एक आम लड़की से शादी कर लेना, ये बाकी सबके लिए एक चौंकाने वाला था। धन्यवाद दोस्तों। उनसे कह दो कि वो बस पे चढ़ा ना करे, उनसे कह दो कि वो बस पे चढ़ा ना करे, उसके चढ़ने से कांच भी मसक जाते हैं। हो न हो कोई उनके चाहने वाले पीछे लटक जाते हैं। ते शेर किसी ने कहा है, बहुत खूब कहा है। तो इसी तरह ये कहानी चलता ही रहता है। जय हिंद। खेसारी लाल जी ने पहले भी एक बहुत बड़ा सुपरस्टार के ऊपर गाना गा दिया था, सानिया मिर्जा के खिलाफ। सानिया मिर्जा के नथुनिया जान मारे ली, सानिया मिर्जा दूल्हा खोजली पाकिस्तानी। सानिया मिर्जा को बहुत ऐसा सॉन्ग गाया हुआ है, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हो, किसी को कुछ बुरा नहीं लगा। लेकिन जब खेसारी लाल के खुद की बेटी के ऊपर जब गाना आया तो उन्हें बहुत बुरा लग गया। सोशल मीडिया पे खुलेआम धमकी दे रहे हैं, मारने की धमकी दी है। कॉलेज में मैं जब पढ़ता था, ये उन समय की कहानी है, मेरे याद में आज भी वो रोती है, एक ऐसी पगली दीवानी है। ये उन समय की बात है जब कॉलेज में लड़का लड़की पढ़ते हैं तो एक दूसरे से प्यार हो जाता है।
और उन समय कुछ ऐसे रिश्ते बन जाते हैं कि एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। उनसी बीच में एक लड़की ने एक लड़का से कहा था यू लव मी, पर लड़का कुछ उसे रिप्लाई नहीं देता है और वो लड़का चला जाता है कॉलेज ख़त्म होने के बाद। बस किसी फैशन में ऐसे किसी ने कुछ उससे कुछ सवाल कर लेता है तो लड़का उसे जवाब देता है कि उन समय की कहानी है जब कॉलेज में मैं पढ़ता था, मेरे प्यार में दिन रात रोती थी, एक ऐसी पगली दीवानी थी। तो मोहब्बत है ना कहीं से घूम फिर के आपको पीछे आता है, आपको याद करता है। मोहब्बत ऐसी चीज़ है कि रास्ते में एक बार आपसे मुलाकात ज़रूर होगी, तेरी याद में आज भी वो रोती होगी, एक ऐसी पगली दीवानी है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेटर दुनिया की। क्रिकेटर में बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो नाम कमाए, शोहरत कमाए, पैसा कमाए, दौलत कमाए, हर चीज़ कमाया, लेकिन एक ऐसा क्रिकेटर है महेंद्र सिंह धोनी जो नाम भी कमाया, शोहरत भी कमाया, दौलत भी कमाया। और क्रिकेटर में जब उन्हें कप्तानी मिली गई तो क्रिकेटर के इतिहास में इतना विश्व कप या बहुत से ऐसे नाम अपने नाम किए, लेकिन जब शादी की बारी आई तो एक अनजान लड़की से शादी किया। दूर दूर तक उनका बहुत, जैसे प्रियंका चोपड़ा से बीच में रिश्ता बन रहा था, सानिया मिर्जा, बहुत ऐसे से बात चल रहा था कि उनसे उनका शादी होगा, लेकिन उसने शादी इन सब को छोड़ के एक आम लड़की से शादी किया। अभी ऐसा शादी कहाँ तक कि मीडिया तक को भी खबर नहीं दी गई थी, लेकिन चुपचाप मीडिया कुछ ना कुछ पहुँच ही गई थी। लेकिन बहुत आम जिंदगी जीने वाले महेंद्र सिंह धोनी आम जिंदगी जिए और आम लड़की से शादी किया। इतना शोहरत कमाने के बाद भी एक आम लड़की से शादी कर लेना, ये बाकी सबके लिए एक चौंकाने वाला था। न हिंदू बुरा होता है न मुसलमान बुरा होता है, जो इंसान इंसानियत न समझे वो इंसान बुरा होता है। न हिंदू बुरा होता है न मुसलमान बुरा होता है, जो इंसान इंसानियत न समझे वो इंसान बुरा होता है। न हिंदू बुरा होता है न मुसलमान बुरा होता है, जो इंसान इंसानियत न समझे वो इंसान बुरा होता है। न हिंदू बुरा होता है न मुसलमान बुरा होता है, जो इंसान इंसानियत न समझे वो इंसान बुरा होता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ खान सर के लिए कि खान सर आपको बहुत बहुत मुबारक, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका नाम फैजल खान निकला। अगर फैजल खान की जगह आपका नाम अमित सिंह निकला होता ना, तो जितने बंदे आपके पीछे पड़े हुए थे ना, उसमें से कितने बंदे आपके खिलाफ फतवा निकलवा देते। बहुत पहले आपके कोचिंग सेंटर पे बम चला था ना, छोटा वाला, इस बार बड़ा वाला बम चलता, क्योंकि जो लोग आपके पीछे पड़े हुए थे ना, सब कहते हैं कि इस्लाम के पीछे पड़ा रहता है। ये फैजल खान नाम आपको बचा लिया। अगर आपका नाम अमित सिंह होता ना, तो आपके पीछे न जाने कितने सारे बंदे, जैसे कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में कमलेश तिवारी का गला रेत दिया था ना, आज तक उस बंदे को पता नहीं चला किसने रेता क्या किया, लेकिन इसने दो टूम बात बोला था और खुलेआम न्यूज़ चैनल पे इंटरव्यू दे के मौलाना सब कहते थे हम इसका गला रेतवा देंगे, ये कर देंगे, इतना रुपया इनाम देंगे। वो भी